एक्सरसाइज 3.1। तो लास्ट टाइम अपन ने क्या देखा था, फॉर्मूला इंटीग्रेशन के। तो आज चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया? एक्स क्यूब नहीं, स्टार्टिंग क्या दिया? सबसे पहले लिखा रहेगा इंटीग्रेट फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमने डेरिवेटिव में भी देखा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ याद रखना। अब इंटीग्रेट, अब तुम्हारा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दिया हो, पहला क्वेश्चन तुम सबसे पहले स्टार्ट करोगे लेट आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन को क्या लिखोगे तुम? आई। अब क्वेश्चन दिया गया, हाँ अब इधर आएगा इंटीग्रेशन का साइन, फिर आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहां आएगा dx, क्योंकि इंटीग्रेट किससे हो रहा है? x से। याद है तो डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हम लोग लिख रहे थे d बाई डी एक्स, तो dx कहां लिख रहे थे? डिनोमिनेटर में। अब जब इंटीग्रेट करें तो dx लिखेंगे बाजू में मल्टीप्लाई में। क्लियर? अब मैंने रूल्स बताए थे कि अगर बीच में प्लस या माइनस साइन होगा तो इंटीग्रेशन क्या करने का? सबको अलग अलग देने का। तो अलग अलग दे दो, एक्स क्यूब को अलग और dx प्लस एक्स स्क्वायर को अलग, dx x को अलग और 1 को अलग। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में क्या करना था? x के पावर में प्लस 1 तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। अब नया पावर 4 आया तो नीचे भी क्या आएगा? बीच में साइन क्या है? प्लस, पावर कितना है? 2 प्लस 1 क्या तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसका पावर कितना है? कुछ नहीं, मतलब पावर में क्या है? तो 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब 1 मतलब क्या था? कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है? x, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल में लास्ट में हमेशा क्या आएगा? क्लियर है क्या? यह है पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, तो लेट i इज इक्वल टू, क्या दिया क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस, अब देखो तुम्हारे पास एक ही दो ही फॉर्मूले, दो या तीन ही रूल है। पहला, या तो सारा टर्म प्लस में होना चाहिए या माइनस में होना चाहिए या कांस्टेंट बाहर आएगा, ये 3 रूल है अपने पास। ठीक है, तो क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट में अरेंज करो। सबसे पहले ये a माइनस बी था, फॉर्मूला क्या था? हाँ, तो इधर क्या हो जाएगा? मतलब 1 का स्क्वायर मतलब कितना? 1 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर dx चलता रहेगा। ठीक है, आगे 1 2 2 जा तो माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस इधर क्या हो जाएगा? तो 4 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर बाहर मल्टीप्लाई में है तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, तो कितना हो जाएगा? 4x, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, फिर जब 3 टर्म हो गए, अलग अलग इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर को अलग। अब इधर देखो कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसको मिलेगा? वेरिएबल को। तो एक्स को सिर्फ इंटीग्रेट करना है। अब इधर सिर्फ क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 4, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x। ठीक है, और इधर आएगा क्या? प्लस। अब ये 2 2 जा, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस
समझ आ गया? तो लेट आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस 7 और बाजू में आ जाएगा dx। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक्स रूट एक्स तुम हमेशा कंबाइन करके लिखोगे, अलग अलग नहीं लिखना है। अगर एक्स के एक से ज्यादा टर्म एक साथ मल्टीप्लाई में दिए हैं तो हमेशा उसको क्या करना है तुमको, कंबाइन। तो एक्स रूट एक्स यानी कि एक्स का पावर 1 और रूट मतलब पावर कितना हो जाएगा, तो तुमको सिखाया ना, अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड। तो एक्स 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, तो जब भी एक्स रूट एक्स दिखेगा तुम उसको क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, एक्स रेज टू, हाँ चलो ठीक है, तो पहले उसको निपटा लेते हैं उसको सर। माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस मैं इसको लिख रहा हूं 1 अपॉन एक्स 3/2 डायरेक्टली, क्लियर। अब इंटीग्रेशन अलग अलग दे दो सबको, 3 बाहर इंटीग्रेशन किसको मिलेगा, चलो इधर से 4 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन किसको मिलेगा। अच्छा अब x डिनोमिनेटर में, तो हमेशा इंटीग्रेशन में x न्यूमरेटर में लेके आ जाओ, तो पावर क्या है प्लस 3/2, तुम लिखोगे माइनस 3/2, क्लियर। अच्छा अब अगर इंटीग्रेशन नहीं याद है तो ये याद होगा तुमको, सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, tan x का। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो उल्टा सेक स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन होगा tan x। अच्छा फिर से 1 अपॉन एक्स किसका, log x का, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और यहां पे अपन वो फॉर्मूला x रेज टू n वाला क्या, +1, तो x रेज टू माइनस 3/2 +1 अपॉन माइनस 3/2 +1 माइनस 7 का क्या हो जाएगा 7x, और बाद में आएगा क्या +c। तो जैसे तुमने सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा दिए, क्या स्टार्ट कर देने का तुमको, +c। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना बाकी है, कितना होगा -4 log x, अब इधर 3 माइनस 3/2 +1 कितना, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा x रेज टू -1/2, तो इधर भी नीचे भी क्या आएगा। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस, अब अगर कोई चीज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो 2 किधर आ जाएगा ऊपर, और x अगर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, तो किधर आ जाएगा नीचे। अच्छा पावर में और भी एक चीज है क्या, हाफ, और हाफ मतलब होता है ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3। चलो चलो, तो लेट i इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन, चलो 2x³ 5x स्क्वायर 5x, ठीक है, प्लस 3 अपॉन एक्स, अब एक चीज याद रखना, अगर नीचे सिर्फ x है तो इसको ऊपर लेके नहीं जाना है, अगर x का पावर है कुछ ना कुछ कोई भी नंबर है तो उसको ऊपर लेके जाना है तुमको। ठीक है, बताता हूं क्यों। फिर से बीच में प्लस माइनस का साइन है तो इंटीग्रेशन सबको अलग अलग जाएगा, इधर किसको जाएगा सिर्फ x³ को, तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन किसको मिलेगा सिर्फ -5 बाहर, इंटीग्रेशन किसको मिलेगा प्लस, अब क्या बाहर जाएगा 3 बाहर जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसको मिलेगा, और इधर 4 बाहर जाएगा और 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 को मिलेगा। अब देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है कितना होता है log x, लेकिन इसका इंटीग्रेशन, तो इसीलिए अब इसको हम लोग कहां लेके जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो इस स्टेप को सेम लिख लो, क्या 2x³ dx x dx 1 अपॉन x dx
और ये होगा एक्स रेस टू माइनस 5 dx। क्लियर है? तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, सॉरी, तो 2 क्या आएगा, एक्स रेस टू 4 अपॉन 4, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स का होता है, और इधर -5 + 1 कितना -4, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू -4 अपॉन -4 प्लस 2 1 जा, तो इधर क्या बचा एक्स रेस टू 4 अपॉन 2 -5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 log x प्लस माइनस 4 4, क्या बचा एक्स रेस टू -4, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, क्योंकि नेगेटिव रहता है पावर तो किधर लिखना है उसको, डिनोमिनेटर में। ये हो गया तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू क्या दिया 3x क्यूब -2x प्लस 5 अपॉन x रूट x। और अभी मैंने तुमको बोला अगर x रूट x दिया रहेगा तो उसको क्या लिखना है तुमको x रेस टू 3/2, तो सबसे पहले उसी को चेंज कर लो, 2x प्लस 5 अपॉन x 3/2। अब 3 टर्म है ऊपर और नीचे कितना टर्म है, तो अब डिनोमिनेटर सबको अलग अलग दो पहले, उसके बाद आगे जाएंगे। तो 3x क्यूब अपॉन x 3/2 माइनस 2x अपॉन x 3/2 प्लस 5 अपॉन x 3/2। अब दिख रहा है x x, तो एक न्यूमरेटर में और एक, तो इंडाइसेस के हिसाब से अगर 2x डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाता है माइनस, पता है ना, xm अपॉन xn अगर है तो ये हो जाता है x रेस टू m माइनस n, तो दोनों पावर माइनस करना है, तो 3 माइनस 3/2, 3 माइनस 3/2, तो 2 3 जा 6 माइनस 3, ये हो गया x रेस टू 3/2। अब इधर पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, तो 1 माइनस 3/2 मतलब 1 माइनस 3/2, 2 1 जा 2 माइनस 3 मतलब, तो x रेस टू माइनस हाफ प्लस, अब इसको किसी तरह माइनस तो नहीं करना है तो इसको ऊपर लेके आ जाओ, अब क्या करने का इंटीग्रेशन सबको अलग अलग देना है, तो क्या हो जाएगा x रेस टू 3/2 को अलग, x रेस टू माइनस हाफ को अलग और x रेस टू 3 माइनस 3/2 को अलग, करेक्ट। x रेस टू 3/2 का इंटीग्रेशन +1 करना है, तो 3/2, अब इधर क्या करना है तुमको 3/2 प्लस 1 कितना, तो x रेस टू 5/2, नीचे भी क्या आ जाएगा -2, अब क्या है माइनस हाफ, तो -½ प्लस 1, तो x रेस टू 1/2 डिवाइड में भी क्या, और ये तुमने अभी सॉल्व किया था x रेस टू -3/2, सेम चीज को -3/2 कर दो, तो ये हो जाएगा x रेस टू -½ अपॉन -½ ठीक है। इसके बाद का आंसर इधर लिखता हूं, अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है 2 तो ऊपर चला जाएगा और किससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर देगा, तो i इज इक्वल टू आंसर देगा 6x रेस टू 5/2 अपॉन में क्या रह गया, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जा, तो -4 और हाफ है पावर में, मतलब कितना हो जाएगा, फिर से प्लस माइनस, और ये 2 ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा, फिर से पावर में क्या है -½ तो मतलब किधर आ जाएगा नीचे, और हाफ है मतलब क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये जो -½ था उसको मैंने किधर लिखा नीचे करके, और हाफ को क्या ले लेते हम लोग, ये है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इन्होंने ये पूरा नहीं लिखा है, क्या लिखा था क्वेश्चन नंबर 2 में, हो गया, और
इवैल्यूएट फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? तो स्टार्ट कैसे होगा हमेशा? लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है? tan स्क्वायर x। हाँ, अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले tan का फॉर्मूला, tan स्क्वायर का तो तुमको स्कूल में सिखाया आइडेंटिटी tan स्क्वायर में। क्या आइडेंटिटी? तो ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1। जो तुमको स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिया था मैंने वो सिर्फ tan x का दिया था, जो था log sec x। यहाँ पे tan x है क्या? यहाँ पे क्या है? tan। तो इसलिए tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने उसको किसमें कन्वर्ट किया? sec स्क्वायर x माइनस, अब दो टर्म हो गए तो अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर x को अलग और 1 को अलग। तो sec स्क्वायर का ऑलरेडी है हमारे पास इंटीग्रेशन, क्या होता है? tan x। 1 का इंटीग्रेशन माइनस x, क्योंकि बीच में माइनस साइन है, और लास्ट में क्या आएगा? मतलब दोनों जगह अलग अलग सी नहीं लगाने का है, तो दोनों सॉल्व करने के बाद एक ही बार सी लिखो। और ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा किस पे बेस है? ट्रिग्नोमेट्री पे। देखो क्या है क्वेश्चन? लेट i इज इक्वल टू sin 2x अपॉन cos x। अब sin 2x का फॉर्मूला है, हाँ, तो यहां आएगा 2 sin x cos x। ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में है तुम्हारे को, 11th में ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 में। तो कैंसलेशन हो रहा है क्या? cos x कैंसल, और 2 जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से कहां चला जाएगा? बाहर। तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसके लिए बच रहा है? तो sin x का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया -2 cos x प्लस, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया? लेट i इज इक्वल टू क्या? sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। तो cos स्क्वायर x को हम लोग ऐसा दो बार लिख सकते हैं नीचे, cos x इंटू cos x। तो sin x अपॉन cos x क्या हो जाता है? tan x। और ये बचा 1 अपॉन cos, तो 1 अपॉन cos हो जाता है sec x। अब tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x। ये हो गया थर्ड वाला। अब फोर्थ क्या दिया? फोर्थ तो लेट i इज इक्वल टू क्या? cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब cos 2x का फॉर्मूला क्या बता देंगे? तो क्या है? तो सिर्फ sin स्क्वायर x है क्या? ठीक है, सिर्फ sin स्क्वायर x। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर x माइनस, अब डिनोमिनेटर में एक टर्म है और न्यूमरेटर में कितना है? 2, तो डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो। ठीक है, अलग अलग भी कर दे रहा हूं मैं, चलो एक के साथ स्प्लिट भी कर रहा हूं और अलग अलग भी कर दे रहा हूं। तो cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर बहुत मार खाएगा, कितना होता है? cot स्क्वायर, और इधर sin स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा सिर्फ? अच्छा, जैसे tan स्क्वायर का नहीं हो रहा था वैसे cot स्क्वायर का भी नहीं है इंटीग्रेशन। तो cot स्क्वायर का भी आइडेंटिटी क्या था? क्या है? कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अब इसको 1 रखते चलो, फिर से अलग अलग हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर x का अलग
वन का अलग और ये फिर से -1 का अलग। क्लियर? कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट, 1 का इंटीग्रेशन -x और ये 1 का इंटीग्रेशन फिर से अब -x -2x, तो i का वैल्यू क्या हो गया माइनस कॉट एक्स -2x प्लस, तो थर्ड फोर्थ, सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। cos 2x का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर x माइनस, फिर डिनोमिनेटर में एक टर्म है और न्यूमरेटर में कितने टर्म है, 2, तो फिर हमने डिनोमिनेटर किसको दिया, पहले cos स्क्वायर को अलग दिया है और sin स्क्वायर को, फिर cos स्क्वायर इधर sin स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, उसको लिखा हमने कोसेक स्क्वायर। इधर बचा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और वो क्या होता है सेक स्क्वायर, तो कोसेक का इंटीग्रेशन होता है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस, और एक्स्ट्रा क्या लिखना है तुमको हर बार, प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लगभग सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बीच में आ जाएगा, तो क्या है क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। हाँ, तो अब मैंने बोला था कि तुमको न्यूमरेटर में एक टर्म है और डिनोमिनेटर में कितने हो गए अब 2, तो मैंने क्या किया, रैशनलाइज किया, किसको, डिनोमिनेटर को, क्या था 1 प्लस साइन एक्स, तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर में और 1 माइनस साइन एक्स से, फिर साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया है और साइन एक्स को साइन एक्स से, और नीचे फॉर्मूला यूज किया है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अब देखोगे तो न्यूमरेटर में फिर से 2 टर्म हो गया और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, तो फिर से हमने अलग अलग किया है, साइन एक्स को अलग दिया है और साइन स्क्वायर को, तो अगर तुम इंडिविजुअल देखो तो ये तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला क्वेश्चन, और ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, और ये दोनों का सॉल्विंग हमने ऑलरेडी किया है, इंडिविजुअल सॉल्व किया है, बस इसको अब कंबाइन करके साथ में सॉल्व किया है हमने। क्लियर है? तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ लिख लिया ना, क्या दिया क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, तो लेट i इज इक्वल टू क्या, tan x अपॉन, अब ये पिछले सम जैसा हो गया, न्यूमरेटर में एक टर्म है और डिनोमिनेटर में कितने टर्म है 2, तो क्या करें, क्या था हमने पिछले सम में रैशनलाइज, तो इस सम में भी क्या करेंगे हम लोग रैशनलाइज। अब रैशनलाइज में जो डिनोमिनेटर में रहता है वही टर्म लिखने का रहता है तुमको बाजू में मल्टीप्लाई में, बस बीच में साइन क्या है इधर प्लस, तुम इधर क्या लिखोगे, फिर वो नीचे भी, चलो आगे। अब tan x एक बार sec x से मल्टीप्लाई होगा और tan x से मल्टीप्लाई होगा tan x से, तो क्या हो जाएगा tan x sec x माइनस tan स्क्वायर x, नीचे क्या बचेगा a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ट्रिग्नोमेट्री में sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा tan x sec x अलग और tan स्क्वायर x अलग, याद रखना sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना हो गया, इसलिए उसको डिनोमिनेटर में लिखा नहीं है मैंने। अब ये हो गया कितना sec x, और अब ये हमने ऑलरेडी 2 बार सॉल्व कर लिया tan स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्टली, चेक करो क्या आंसर लिखा हमने tan स्क्वायर का, पहला क्वेश्चन, सेकंड का पहला क्वेश्चन, tan स्क्वायर x का आंसर क्या लिखा है tan x माइनस x, ठीक है, तो बाहर साइन क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा tan x प्लस x। अब ये मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन इसका सॉल्विंग तुमको दिखाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं लेकिन इसका सॉल्विंग कहां है तुम्हारे पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो ये हो गया सेकंड का 7th वाला क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन क्या है,
लेट आई इज इक्वल टू क्या, रूट क्या 1 प्लस साइन 2x। अब ये भी फॉर्मूला है इसका तुम्हारे पास, तो 1 प्लस साइन 2x होता है cos x प्लस साइन x द होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन 2x क्या होता है, cos x प्लस साइन x द होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल, तो क्या बचेगा सिर्फ cos x प्लस साइन x। अब इन कितने टर्म है इसके अंदर, 2, तो cos x को अलग इंटीग्रेशन मिलेगा और sin x को अलग। cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड का 7th, सेकंड का कंप्लीट करो, सेकंड का 9th। क्या दिया क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्या है, तो लेट i इज इक्वल टू अंडर रूट 1 cos 2x। अब ये फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x। अच्छा, अब स्क्वायर किसको है, साइन को, तो साइन जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, रूट 2 साइन x। अब रूट 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, तो इंटीग्रेशन से किसको मिलेगा, साइन x को, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है माइनस cos x। तुमको बस सिर्फ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। अब अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज किया तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सम क्या है, साइन 4x cos 3x। अच्छा, अभी तो देखोगे तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और साइन के साथ एक अलग एंगल है, कॉस के साथ एक अलग एंगल है, ठीक है। तो साइन ए और इसको बोल सकता हूं मैं कॉस बी। अब मैं कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी। क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस बी, और फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब साइन 4x प्लस 3x, साइन 7x, 4x माइनस 3x x। अब इंटीग्रेशन के अंदर कितने टर्म हो गए, तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। अच्छा, ये हाफ चलता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसको मिलेगा, साइन 7x को अलग और साइन x को अलग। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। अब देख रहे हो तुम, x के साथ एक नंबर है, मल्टीप्लाई में क्या है 7, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो किधर आ जाता है, डिवाइड में। फिर से साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब इधर कुछ है क्या डिवाइड में, मल्टीप्लाई में x के, तो नीचे डिवाइड में कुछ आएगा। अब चाहिए तो ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, चाहिए तो ये 2 बाहर ही छोड़ दो, तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 7x, 7 2 जा, अब इसके इनसे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो cos x अपॉन हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 10 सम खत्म। क्लियर है।